We should not directly or indirectly criticize our Jawan. That Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. If you ask me, is our relationship normal today? My answer to you is no, it is not. At 13,000 feet, they are standing there defending our borders. They do not deserve to have the word pitai. The word pitai should not be used for our Jawan. डॉक्टर एस जयशंकर ने कभी भी कोई भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, फिर वो जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर बन गए अपनी कैपेबिलिटी की वजह से। डॉक्टर एस जयशंकर हमेशा यूरोपियन एंड अमेरिकन मीडिया और उनके फॉरेन मिनिस्टर से हमेशा डिबेट करते रहते हैं, और जब भी कोई इंडिया को क्रिटिसाइज करता रहता है तब जयशंकर उसे मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं। और इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हमारे फॉरेन मिनिस्टर का आज बर्थडे, तो चलिए जानते हैं एस जयशंकर इस लेवल पे कैसे पहुंचे। एस जयशंकर का बॉर्न 9 जनवरी 1955 को न्यू दिल्ली में तमिल फैमिली में हुआ था। उनकी मदर सुलोचना सुब्रमण्यम एक हाउस वाइफ है और उनके फादर के सुब्रमण्यम बाय प्रोफेशन एक इंडियन फॉरेन प्रमोटिंग स्ट्रेटेजी अफेयर्स के एनालिटिक्स थे। के सुब्रमण्यम का भी इंडिया का कंट्रीब्यूशन था कि वो इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी को शेप दिलाए थे। एस जयशंकर ने अपनी स्कूलिंग इंडियन एयरफोर्स से की थी, वहीं उन्होंने अपना ग्रेजुएशन स्टैन स्टेफन से अपनी केमिस्ट्री में की थी। जयशंकर के फादर के सुब्रमण्यम चाहते थे कि जयशंकर अपना कंप्लीट स्टडी आईआईटी दिल्ली से कर, लेकिन जयशंकर को तब पॉलिटिकल साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट आ गया था। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट किया जेएनयू कॉलेज से, उन्होंने जेएनयू में एमफिल और इंटरनेशनल रिलेशन किया पीएचडी में। फिर उसके बाद उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया और 1977 में इंडियन ब्यूरोक्रेसी ऑन दी प्रमोटिंग सर्विसेज इंडियन फॉरेन सर्विसेज ज्वाइन किया। जयशंकर का फर्स्ट पोस्टिंग था सेक्रेटरी के फॉर्म में मॉस्को में, उसके बाद वो यूएसए गए थे। उसके बाद में जब कोल्ड वॉर के टफ टाइम में उन्होंने यूएसए और रशिया के सामने न्यूट्रल पोजीशन किया था। और 1996 में टोक्यो में जयशंकर का पोस्टिंग किया था, तभी इंडिया ने सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था और पूरे वर्ल्ड के साथ में जापान भी इंडिया से नाराज हो गया था और जयशंकर ने तभी जापान के तब के पीएम योशिहिरो को इंडिया टूर करने का रिक्वेस्ट किया था। और तभी शिंजो आबे का पॉलिटिक्स करियर ग्रो हो रहा था और एस जयशंकर ने बहुत जल्दी उनको रियलाइज किया था उनमें पोटेंशियल बहुत है, तभी इंडियन गवर्नमेंट से उनको इंट्रोड्यूस भी कराया था। और कोल्ड वॉर के कोलैप्स के बाद में यूएसए का कोई भी चैलेंजर नहीं बचा था। तब इंडिया पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के बाद में यूएसए और इंडिया का रिलेशन सबसे वर्स्ट फेज में था और इतने वर्स्ट फेज में भी जयशंकर ने इंडिया को यूएसए से न्यूक्लियर पावर कंट्री का रिकॉग्निशन दिलाया। उन्होंने ही इंडिया और सिंगापुर के रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे करवाए और आज सिंगापुर इंडिया का सबसे बड़ा एफडीआई कंट्री है। एफडीआई मींस फॉरेन डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट। उन्होंने ही चाइना के साथ में इकोनॉमिक ट्रेड कल्चर रिलेशन और पीस की ट्रीटी को भी साइन करवाया था। और 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी बन गई तब जयशंकर का टेन्योर खत्म होने वाला था। तब मोदी जी को एस जयशंकर का रिटायरमेंट मंजूर नहीं था क्योंकि तब इंडिया के पास में कोई भी एक्सटर्नल्स और डिफेंस अफेयर्स के एक्सपर्ट्स नहीं थे और इसीलिए उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन चाहिए इस फील्ड के, जो थे सिर्फ जयशंकर। जब जयशंकर का डेट क्लोज आता तब मोदी जी उसको डेट को एक्सटेंड कर देते थे। 2015 में उन्हें इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया, लेकिन जब ये लिमिट भी खत्म हो गया तब उन्हें रिटायर होना ही पड़ा। जयशंकर अपने कूलिंग पीरियड के टाइम पे टाटा सन के ग्लोबल कॉर्पोरेट अफेयर के रूप में ज्वाइन किए थे और जब 2019 में मोदी गवर्नमेंट एक बार फिर आई तब जयशंकर को एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफिशियली रूप में बना दिया गया था। डॉक्टर एस जयशंकर कभी भी अपने लाइफ में कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी में एक्टिव नहीं रहे, फिर भी वो आज इंडिया के ऐसे पोजीशन में बैठे जहाँ पे पॉलिटिक्स बैठा करते हैं। जयशंकर ने हमेशा क्लियर कर दिया कि इंडिया और इंडिया के लोगों के लिए जो भी अच्छा होगा इंडिया हमेशा वही करेगा। इंडिया अब दूसरे कंट्री के प्रेशर में आके कभी भी अपना डिसीजन चेंज नहीं करेगा, इंडिया पे हमेशा अपना स्टैंड लेगा। एस जयशंकर एक प्रो इंडियन है, वो इंडिया के लिए कुछ भी कर सकते हैं और इंडिया को ऐसे ही नेता चाहिए। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।